प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। लोग तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। लोग तुम्हारे जीवन को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं लूका 2:40 में कि यीशु बालक बढ़ता गया, वो बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जब यीशु बुद्धि से परिपूर्ण होते गए, बलवंत होते गए, परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था, तब उसके जीवन में क्या हुआ हम जब आगे देखते हैं तो यीशु अपने माता पिता के साथ फसह के पर्व में यरूशलेम को जाते थे। तब यीशु 12 साल का था और जब वो लौटने के थे तब बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गया। लेकिन जब उसके माता पिता ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर जाते हैं, तब 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और प्रश्न करते हुए पाया। और जितने भी उनके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुद्धि से और अनुग्रह से परिपूर्ण था और उसकी बातों को सुनकर, उसकी बुद्धि को सुनकर, उसकी समझ को सुनकर, उसके उत्तरों को सुनकर और बड़े बड़े लोग यानी कि उपदेशक जो उसके बीच में बैठा थे वो चकित होने लगे। उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे कि सोच रहे कि ये बच्चा है, ये खो गया है। लेकिन 12 साल का बच्चा जो मंदिर में उपदेश देते हैं, जो मंदिर में प्रचार करते हैं, उन लोगों से सवाल पूछ रहा है, उन लोगों को बातें बता रहा है और वो प्रचारक, वो उपदेशक उस 12 साल के लड़के को देखकर, 12 साल के यीशु को देखकर, उसके जवाब को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब परमेश्वर की बुद्धि, जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है, तब लोग तुम्हारे जवाब को देखकर, लोग तुम्हारी समझ को देखकर, लोग तुम्हारी बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बुद्धि, ये अनुग्रह तुम्हारे जीवन में कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। परमेश्वर का वचन ही के द्वारा ही हमारे जीवन में अनुग्रह प्रकट होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य के द्वारा ही हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान प्रकट होता है। जन्म के साथ ही वो बुद्धि और ज्ञान से पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु परमेश्वर के रूप में होने के बावजूद वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप लिया। और हर एक मनुष्य वो बचपन से ही बुद्धि या ज्ञान के साथ जन्म नहीं लेता है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। वो सीखता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके द्वारा उसकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ती है। यानी कि यीशु ने इस वचनों में समय बिताया, वो इस वचन के ज्ञान से अपने आप को भरता रहा और लोग उसके जवाब से, लोग उसके सवाल से आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, लोग तुम्हारी बातों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, तो परमेश्वर के वचन में समय बिताओ और परमेश्वर का वचन तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करेगा। और दूसरी बात है यह कि यीशु जब अपने माता पिता के साथ वापस गया, जब वो नाज़रेत में आया तो वो उनके वश में रहा। और जब वो उनके वश में रहा तो अभी वापस लिखा है कि वो यीशु बुद्धि, डिगडोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। एक और चीज़ तुम्हें करने की ज़रूरत है, यह कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के अधीन रहने की ज़रूरत है। अगर तुम कहते हो मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, परमेश्वर के वचन के पीछे चलता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो, अपने माता पिता का अधीन नहीं रहते हो, यानी कि तुम अपने वचन पे नहीं चल रहे हो, परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हो, तुम्हें अपने माता पिता के अधीन रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने पति के अधीन रहना है, तुम्हें अपने पास्टर, अपने सेवक के अधीन रहना है। और अधीन रहने के द्वारा और परमेश्वर के वचनों में रहने के द्वारा तुम अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और अनुग्रह को देखोगे। लोग देखेंगे जो इस दुनिया के ज्ञानी लोग हैं और जो इस दुनिया में बड़े
बड़े लोग कहलाते हैं, वो तुम्हारे जवाब को देखकर, वो तुम्हारे समझ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। अगर तुम बोलने में हिचकिचाते हो, तुम बोलने में डरते हो, और परमेश्वर के वचन में समय बिताओ, परमेश्वर तुम्हें हिम्मत देगा बोलने के लिए। और लोग सोचेंगे ये तो कुछ बोल भी नहीं पाता था, ये बोलने से ही डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है। लोग आश्चर्यचकित होंगे तुम्हें देखकर, और इससे एक ढंग का काम भी नहीं होता है, और ये इतना बड़ा बिजनेस खोल के बैठा है, कहाँ से इसके जीवन में इतनी बुद्धि और समझ आए। और लोग आश्चर्यचकित होंगे तुम्हारे जीवन को देखे। परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन को बदलेगा। परमेश्वर का वचन लोगों को आश्चर्यचकित करने को रखेगा कि इसमें इतनी बुद्धि और समझ कहाँ से आए। और बस परमेश्वर के वचन में समय बिताओ, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा एग्जाम को लिखने के लिए, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा बिजनेस को करने के लिए, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा लोगों के सामने सुसमाचार को प्रकट करने के लिए, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा लोगों के सामने परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान और बुद्धि देता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, और सत्य ही हमें छुड़ाता है हर एक अज्ञानता से, सत्य ही हमें छुड़ाता है हर एक मूर्खता से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और जिसे बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे और मैं उसे बुद्धि से परिपूर्ण होगा। और परमेश्वर आज तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से भरने के लिए तैयार हो। बस तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो, अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भर दो। यीशुआ के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपका ज्ञान और बुद्धि और आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। यीशुआ आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। यीशुआ लोग इनको जीवन को देखकर आश्चर्यचकित होने पाए, और आपकी ज्ञान और बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित होने पाए, और लोग देखने पाए कि आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि और इस दुनिया और इस ज्ञान की बुद्धि से अलग है। और बड़े बड़े लोग, इस दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, वो इनको देखकर आश्चर्यचकित होने पाए, और बिजनेस में आपका ज्ञान और बुद्धि प्रकट होने पाए, परिवार में आपका ज्ञान और बुद्धि प्रकट होने पाए, और सेवकाई में आपकी ज्ञान और बुद्धि प्रकट होने पाए, और परीक्षाओं में आपका ज्ञान और बुद्धि प्रकट होने पाए, और बोलने में आपका ज्ञान और बुद्धि प्रकट होने पाए। यीशुआ इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए, और जब ये आपके वचनों को पढ़े तो इनकी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए, कि वचनों के द्वारा ये आपके प्रकाशन को, आपके उजियालों को देख ले। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। ये ज्योति हर एक के जीवन में प्रकट होना पाए, और लोगों की आंखें ज्योति में होने पाए, और वचन के द्वारा इनके जीवन में और ज्योति प्रकट होने पाए। यीशु ओ धन्यवाद यीशु आपके अद्भुत वचन के लिए है, आपकी ज्ञान और आपकी बुद्धि के लिए। तू एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, तू एक ही मात्र जिंदा खुदा है। हम तुझको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशुआ के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन आमीन।